हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों के साथ जो वीडियो शेयर कर रही हूँ डे 60 का अनसीन वीडियो है। और इससे पहले के सिडनास मोमेंट या फिर अनसीन वीडियो आपको नहीं देखे आपने तो चैनल पे मिल जाएंगे। आई बटन, प्लेलिस्ट और एंड स्क्रीन में आप देख सकते हैं। तो आज फर्स्ट जो अनसीन है वो आपको बता रही हूँ। तो यहाँ पर जो आप देख सकते हैं अब्दुल्ला है और साथ में शीमांशी है कैप्टन रूम में। और यहाँ पर ये लोग डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ भाव के बारे में बात हो रही है। शीमांशी कहती है कि भाव जब से उनको मतलब सलमान सर ने धक्के वाली बात बोली थी उसके बाद से उनका कॉन्फिडेंस जो है वो हिल गया। और वो बार बार मुझे भी कह रहे हैं कि अब मैं किसी के मतलब लड़ाई झगड़े के बीच में नहीं आऊँगा। और इसी बात पर मैं लेकिन उनको अप्रिशिएट भी करूँगी क्योंकि उन्होंने मेरे फेवर में सपोर्ट में वो खड़े हुए पारस के अगेंस्ट, टकलू के अगेंस्ट। और यहाँ पर वो बोलती है कि मुझे लग रहा है कि भाव जो है वो उनके जाने के चांसेस ज़्यादा हैं। अच्छा, यहाँ पर कॉन्फिडेंस लेवल जो मैं इसका देख रही थी ना शीमांशी का, गजब का था। क्योंकि इसको ये लग रहा था कि भाव जाएगा, लेकिन इसको ये एक पल के लिए भी नहीं लगा कि ये भी वीक पर्सन है, ये भी निकल सकती है। इसको भाव का लग रहा था कि वो जो है उनकी जो कॉन्फिडेंस है वो हिल गया है, कमज़ोर पड़ गए, वीक हो गए। लेकिन खुद के बारे में इसकी ये सोच बिल्कुल भी नहीं थी, खुद को बहुत स्ट्रांग मान रही थी। लेकिन आखिर में हुआ क्या, जितना ज़्यादा कॉन्फिडेंस था वो सारा धरा का धरा रह गया और मैडम बाहर निकल ही गई, है ना। भाव के वजह इनको ही जाना पड़ गया। और दूसरी तरफ यहाँ पर अब्दुल्ला कहती है कि हो सकता है मैं भी चली जाऊँ क्योंकि ऑडियंस ने पता नहीं किसके साथ कितना कनेक्ट किया है कितना नहीं। तो ये बात तो सच है, ऑडियंस ने कनेक्ट अब्दुल्ला के साथ भी किया है। लेकिन ढेर सारा जो प्यार भर भर के दे रहे हैं ना, वो ट्रक भर भर के जो प्यार मिला है वो इसकी फालतू की हरकतों की वजह से सिडनास फैंस ने दिया है खूब ज़्यादा अब्दुल्ला को। और ये हम सभी जानते हैं कि किस तरह से फैंस ने सिडनास के अब्दुल्ला की बैंड बजाई है। अच्छा, यहाँ पर मैं ये सारे अनसीन आप लोगों के साथ शेयर नहीं करना चाहती थी क्योंकि फ़ालतू बकवास लोगों के अनसीन है, लेकिन मुझे करना पड़ रहा है कि जैसे मूवी हम जब देखते हैं तो उसमें हीरो हीरोइन के साथ विलन्स को देखना भी बहुत ज़रूरी होता है, तभी पूरी परफेक्ट फिल्म जो है कंप्लीट होती है। तो उसी तरह से यहाँ जो सिडनास की BB13 जर्नी मूवी चल रही थी ना, उसमें हमारे सिडनास हीरो हीरोइन तो थे ही, लेकिन ये जो विलन थे इनके बारे में भी जो बातें हैं वो देखना ज़रूरी था, तभी जाके ये सारी हमारी BB13 सिडनास जर्नी जो है वो कंप्लीट होती, मूवी कंप्लीट होती और तभी मज़ा आता। तो इसलिए मैं आप लोगों के साथ ये शेयर कर रही हूँ। जो दूसरा अनसीन है, यहाँ पर भी फालतू की बकवास चल रही थी छिपकली की विशाल के साथ। वो यहाँ पर जो है चिट्ठी बिग बॉस ने जो दी है उसको पढ़ रही होती है और बकवास कर रही होती है, मस्ती उसको कहती है वो, जो विशाल के साथ करती है कि मतलब जलन वर्ड जो है उसको और क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर विशाल कहता है, उसको कहते हैं कि निकल। तो यहाँ छिपकली कहती है कि और पता है क्या कहते हैं, पहली फुर्सत में निकल। मतलब कि इन सारी बातों को वो अपनी मस्ती बता रही होती है और जिस तरह से वो हंसती है अपनी बातों पर, बहुत ज़्यादा मुझे इरिटेट हो रहा था। यहाँ पर विशाल कहता है कि आ और मेरे सीने पर ऐसे धड़ाम करके गिर जा, मुझे पूरे इस तरह से हिला दे। तो यहाँ पर छिपकली बोलती है कि नहीं और नहीं आऊँगी, और कह के हंसने लगती है। तो मतलब ये सारी बातें जो है पता नहीं कहाँ से इसने अपना एंटरटेनमेंट इसको बताया कि ये एंटरटेन करती है इस तरह से, लेकिन मुझे तो कहीं भी एंटरटेन नहीं, बल्कि मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेट चीज़ें लगती थी ये सारी इसकी। फिर उसके बाद यहाँ पर बोलती है कि मैं बिग बॉस की मतलब घर की बहन हूँ तो फिर मैं सब कुछ कर सकती हूँ। तो यहाँ पर टकलू जो है वो कहता है कि अगर तू बहन होगी तो तू मेरी बहन भी हो जाएगी। तो यहाँ पर छिपकली कहती है कि तू अपना जो है रिश्ता बीच में मत घुसेड़, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है, बहन जो टकलू ने कहा कि तू मेरी भी बहन होगी, तो ये सुनकर मुझे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर हंसी आई थी। क्योंकि ये लोगों को रिलेशन का मतलब नहीं पता, कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी कहते हैं लोग, मतलब फ़र्ज़ी की चीज़ें इन लोग करना है, सिर्फ़ और सिर्फ कैमरा इनको कैप्चर करे, इन पर फोकस करे, इसलिए कुछ भी अंडरस्टैंड फालतू की बकवास करते हैं। अच्छा, ये जो फालतू की बातें हैं ना, ये सना के ऊपर ही जचती थी क्योंकि वो अगर कुछ भी करती थी, रोती थी या हंसती थी या एंटरटेन करती थी या फालतू की बातें भी करती थी, लेकिन वो उसी पर सूट करता था और उन चीज़ों से सब एंटरटेन भी होते थे।
और ये पूरी तरह से मुझे हमेशा ये चीज़ लगी है कि सना को कॉपी करने के लिए तैयार रहती थी। मेरे हिसाब से घर के ज़्यादातर मेंबर्स जो है सना को हमेशा कॉपी करते हुए दिखाई दिए हैं। तो यहाँ पर ये भी वही चीज़ करना चाह रही थी, लेकिन इसकी जो चीज़ें हैं ना वो साफ़ तौर पर फ़र्ज़ी नज़र आ जाती थी, एंटरटेनमेंट वाली नहीं लगती थी कहीं से भी। उसके बाद ये अपनी जो हिंदी की बकवास शुरू कर देती है कि मुझे शुद्ध जो हिंदी होती है वो पढ़ना नहीं आता, और जिस तरह से ये वर्ड निकालती है हिंदी के डिक्शनरी जो इसकी ये तैयार करती है ना, वो सुन के तो इंसान के कान से खून निकल आए। और ये बातें सिर्फ़ जो टकलू है वही टॉलरेट कर सकता है, क्योंकि बाकी किसी के सामने कहेगी तो वो इरिटेट ही लगेगा। क्योंकि वो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि ये जानबूझ के फ़र्ज़ी में ऐसी बोल रही है, इसको बोलना आता है सही से, लेकिन ये फ़र्ज़ी में ऐसा मतलब तोड़ मरोड़ के हिंदी के वर्ड बोल रही थी कि मतलब सामने वाले को ये वाकई में लगे कि इसको बोलना नहीं आता। कहती है कि मुझे धार्मिक सीरियल जो है उसमें राधा बनाने के लिए मैं अप्रोच किया गया था, लेकिन मैं वर्ड बोल नहीं पाती थी, इसलिए मैंने वो मतलब एक्सेप्ट नहीं किया। तो अब आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि वाकई में इसको हिंदी बोलना नहीं आता था या सिर्फ़ और सिर्फ ये नाटक कर रही थी। कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कीजिए, और सेकंड चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसको भी जाकर ज़रूर चेक कीजिएगा।